चलेगा। फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। अगर आप भी मेरे प्यारे बच्चों 5 फरवरी के दिन, ठीक है ना, 5 फरवरी के दिन अगर आप भी मेरे प्यारे बच्चों क्लास 12 फिजिक्स का परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, तो ये महत्वपूर्ण वीडियो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी बच्चे जरूर देख के जाएगा, क्योंकि स्पेशल क्लास आप सभी के लिए 5 फरवरी के लिए लेकर के आ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, इस वीडियो को अगर पूरा नहीं, आधा भी अगर आप देख लेते हैं तो 20 से मेरे प्यारे बच्चों 25 क्वेश्चन आप 5 फरवरी के दिन आराम से बना कर जाएंगे, ठीक है ना। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और जितना भी क्वेश्चन बताएंगे सब मेरे प्यारे बच्चों ये मॉडल पेपर से आपको बताया जाएगा। और ये मॉडल पेपर वही है जो एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर सेट करता है, उसी के द्वारा मेरे प्यारे मॉडल पेपर निकाला गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का क्वेश्चन ऐसा ही रहने वाला परीक्षा हॉल में, देख लीजिए। फिजिक्स भौतिक शास्त्र है मेरे प्यारे बच्चों, और देखिए परीक्षा हॉल में 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन है, जिसमें से 35 का उत्तर देना है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पीडीएफ वगैरह लेना चाहते हैं इस नंबर पर संपर्क कर लेंगे, मात्र 299 में सभी विषय का पीडीएफ 100% लर्निंग की गारंटी के साथ। चलिए शुरू करते हैं, पढ़िए वही जो परीक्षा में आएगा, पहला नंबर क्वेश्चन। चलिए मेरे प्यारे प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान से समझिएगा, एक एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईबी मापता है, बता दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। 2021 में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया, कहता है मैच्योरेट इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईबी, मतलब देखिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मेरे प्यारे बच्चों क्या मापा जाएगा। सभी बच्चे लगा दीजिए पहला नंबर क्वेश्चन। तो देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जब भी बात होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप सभी को याद रखना है, ये ऊर्जा मापा जाता है, एनर्जी मापा जाएगा, ठीक है ना बाबू, याद रखिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या देंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर यहां पर डी हो जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप लोग पूरा क्लास देखिएगा, 100% वादा करते बाबू 5 फरवरी के दिन आप मुस्कुरा करके जाएंगे और मुस्कुरा करके आएंगे। चलिए तो दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पानी का परावर्तनांक स्थिरांक कितना होता है, डी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज दिस। देखिए बाबू, जो हम लोग पानी पीते हैं ना, उसका परावर्तनांक स्थिरांक पूछा जाए कितना होता है। देखिए अगर देखा जाए ना मेरे प्यारे बच्चों, पानी जो है उसका देखेंगे परावर्तनांक स्थिरांक अगर आप निकालिएगा ना, तो वो आपका डायरेक्ट मेरे प्यारे बच्चों 80 निकलता है। कितना निकलता है मेरे प्यारे बच्चों, 80 हो जाएगा। तो दूसरा नंबर में यहां से अगर बात करें बाबू आंसर का, तो ऑप्शन नंबर क्या दीजिएगा, ए इसका उत्तर होगा। देखिए आपसे मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत सारे बच्चे वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते बाबू, तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिए, मेरा रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगा, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पे, कहता है किसी वस्तु का परावर्तनांक स्थिरांक हमेशा क्या होता है। अब देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए ऑब्जेक्ट ए ऑलवेज हायर का बात किया जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। मतलब देखिए किसी वस्तु का, मान लीजिए कोई भी वस्तु है, उसका परावर्तनांक स्थिरांक अगर निकाला जाएगा ना बाबू, तो 1 से कम ही होगा। 1 से क्या होगा बाबू, 1 से कम होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो जीरो आपका कभी नहीं होगा, 1 से कम होगा, लेकिन मेरे प्यारे जीरो नहीं होगा परावर्तनांक स्थिरांक किसी भी वस्तु का, ठीक है ना। तो तीसरा नंबर अगर यहां से देखा जाए आप सभी का उत्तर, तो यहां पर सी निकल जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत सुंदर, सभी बच्चे आराम से देखिए। अब ये क्वेश्चन तो मेरे प्यारे कोई परिचय का मोहताज नहीं है, काफी इंपोर्टेंट है, और देखिए 2023 में ऑलरेडी पूछा भी गया है। कहता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, मतलब देखिए गॉस का नियम अनुसार क्या कहता है। देखिए बाबू गॉस का नियम जो कहता है, ये सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको 2 नंबर में देखेंगे, 2 नंबर वाला क्वेश्चन इसका याद कर लीजिएगा, नहीं तो 5 नंबर वाला, दोनों में से कोई एक रहेगा, नहीं तो ऑब्जेक्टिव तो फिक्स ही है, ठीक है ना। तो देखिए गॉस का नियम जो क्या कहता है मेरे प्यारे, ध्यान दीजिएगा, ये आपका फॉर्मूला होता है फाई बराबर, जो फॉर्मूला होता है याद रखिएगा, फाई बराबर फॉर्मूला होता है बाबू आपका क्यू बटे एप्सिलॉन नोट होता है, ठीक है ना। फाई बराबर क्या होता है, क्यू बटे एप्सिलॉन नोट। ये आपका क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका फॉर्मूला हुआ, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, यहां पर देखा जाए तो ऑप्शन यहां पर क्या लगाएंगे, ऑप्शन से इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों लगाते चलेंगे, एक भी नहीं छूटेगा। पीडीएफ लेना चाहते हैं, कुछ भी तैयारी नहीं किए, नंबर पे आप लोग डायरेक्ट मैसेज करिए, कॉल करिए, मात्र 299 में सभी विषय का गेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा, 100% एग्जाम में लड़ने वाला, जो 100% लड़ता है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होगा। देखा कहता मेरे तो दी यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज दिस, मतलब देखा जाए किसी संधारित्र की धारिता, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक अगर देखा जाए ना यहाँ पर, ये इसका मात्रक आपका क्या होगा बाबू, आपका फेराड हो जाएगा। क्या लगाएंगे मेरे प्यारे, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है, फेराड होता है, जिसे क्या चीज से सूचित करते हैं, फेराड को एफ से सूचित करते हैं, याद रखिएगा, नहीं तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है ना, याद रखेंगे, ठीक है। तो देखिए 5 में अगर देखा जाए तो उत्तर यहाँ पर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये भी बहुत खास क्वेश्चन है, आप लोग शायद इसका आंसर बढ़िया तरीके से बताएंगे क्योंकि हम आपको पढ़ाए भी हैं। कहता है किसी संधारित्र पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक आपका क्या है, द एक्सप्लेनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज पूछे जा रहे मेरे प्यारे कैपेसिटर इज डैश। तो देखिए आवेश की स्थितिज ऊर्जा का बात किया जा रहा ना, तो स्थितिज ऊर्जा का जब भी बात होगा मेरे पास ध्यान देगा, संधारित्र का बात किया जा रहा है, मतलब देखेंगे पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी का व्यंजक। तो देखिए फार्मूला एनर्जी का क्या होता है, ई बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, CV², मतलब कूलम वोल्ट स्क्वायर बटे
2 यहाँ पर आप लोग लगा सकते थे। ये भी आपका एक फॉर्मूला ही है, ठीक है ना। 6 नंबर में अगर देखा जाए तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा। और एक और फॉर्मूला होता है 1/2 CB स्क्वायर, तो वो भी आपका ये वाला विकल्प नहीं रहेगा तो वो आप लगा सकते हैं नीचे में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए 6 नंबर हो गया। 7 नंबर चलिए, कहता है मेरे बच्चों ध्यान दीजिएगा, आवेश के वितरण से क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको हम समझाना चाहेंगे फ्रॉम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए आवेश के वितरण, मान लीजिए यहाँ पर एक मीटर लगा हुआ है, ठीक है ना, एक मीटर यहाँ पर लगा हुआ है और यहाँ पर भी बाबू यहाँ पर देखेंगे, ठीक है ना, बहुत सारा बल्ब लगा हुआ है। ये सब मान लीजिए गोला बल्ब है, ये बल्ब लगा हुआ। अगर मान लीजिए मेरे पास इसमें 240 वोल्ट अभी देखेंगे वोल्टेज आ रहा है, 240 वोल्ट आ रहा है इस मीटर में। अगर इसमें से तार खींच करके सारे बल्ब में जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी में लॉस होगा। मतलब कभी आप देखिएगा मीटर में 240 होता है, 240 200, ठीक है ना, 39 इसी प्रकार से होता है, ठीक है ना, घटता बढ़ता रहता है। तो अगर देखा जाए ना आवेश के वितरण, ये क्या है 240 वोल्ट आवेश है। अगर इसको हम बांटेंगे ना तो बाबू ऊर्जा में ह्रास होगा, मतलब एनर्जी में क्या होगा, कमी आएगी। तो 7 नंबर में अगर देखा जाए तो आंसर यहाँ पर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल बाबू समझने का कोशिश करिए। देखिए समझ गए ना तो सारे क्वेश्चन आप टिक करके आएंगे, ठीक है ना। जो नहीं समझेंगे तुक्का लगाएंगे तो बिल्कुल तुक्का गलत ही होगा, समझ रहे ना बात को। आइए, कहता है विद्युत विभव बराबर होता है बाबू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू डैश। देखिए विद्युत विभव, देखिए विद्युत विभव का अगर ध्यान से देखा जाए मेरे प्यार बच्चों तो ये जो है ना आपका बराबर होता है, ये आपका होता है मेरे प्यार बच्चों W बटा किसके बराबर होता है, Q के बराबर। विद्युत विभव किसके बराबर होता है मेरे प्यार बच्चों, W बटा Q के बराबर होता है। 8 नंबर क्वेश्चन में अगर देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर क्या दीजिएगा, बी इसका उत्तर होगा। बार बार बोलना चाहूंगा बाबू आपसे, प्लीज रिक्वेस्ट मेरा यही रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, जहां पर भी आप क्लास करें उस क्लास को पूरा देखिए, तभी आपका समझ में आएगा। क्योंकि बाबू ये अंतिम चरण आपका है, अंतिम प्रहार आपका चल रहा है, समझ रहे ना, यही पढ़ा हुआ आपका एग्जाम में साथ जाएगा। तो चलिए देखिए, कहता है व्हीटस्टोन से सेतु से तुलना क्या है, व्हीटस्टोन सेतु से मतलब कंपेयर टू व्हीटस्टोन ब्रिज। मतलब देखा जाए बाबू व्हीटस्टोन ब्रिज से किसका तुलना किया जाता है। तो देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज से अगर बात किया जाए ना तो बाबू यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शन देखेंगे, बहुत सारे देखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत सारे टीचर का हम देखे हैं, तो लेकिन बाबू सब लगा देता है, लेकिन वहां पर गलत है। व्हीटस्टोन सेतु से ओनली फॉर मेरे प्यार से रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोधों का तुलना किया जा सकता है। किसका, प्रतिरोधों का। याद रखेंगे 9 नंबर में आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए होगा, प्रतिरोधों का तुलना किया जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत सुंदर। अब ये क्वेश्चन ये भी आपका उसी टाइप से है, लेकिन कहता है मैच्योरेट फॉर्म व्हीटस्टोन ब्रिज, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाएगा, मापा जाएगा। अब देखिए क्या मापा जाएगा, देखिए सबसे तो पहले देखिए उच्च प्रतिरोध तो मापा ही जाएगा, ठीक है, निम्न प्रतिरोध भी मापा जाएगा, उच्चतम तथा निम्नतम प्रतिरोध, विभवांतर ये नहीं मापा जा सकता। तो ये बाबू आप लोग क्या लगाएंगे, हाईएस्ट एंड लोएस्ट रेजिस्टेंस में आप लोग चलेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या लगेंगे, सी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल पीडीएफ लेना चाहते हैं, बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, नंबर पे आप लोग डायरेक्ट हमें संपर्क करिए। मात्र देखेंगे 299 में सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन दिया जाएगा, डायरेक्ट कॉल करिए, ठीक है ना बाबू। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह आपका क्या है, द एलिमेंट्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर। मतलब विद्युत हीटर का बात किया जरा मेरे प्यार, तो इसमें कौन सा तत्व का व्यवहार किया जाएगा बाबू। देखिएगा विद्युत हीटर का जब भी बात होगा ना इसमें नाइक्रोम का इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग याद रखें, निक्रोम नहीं होता, ये निक्रोम गलत लिखा गया, ये नाइक्रोम आपका सही है, लेकिन यहाँ पर नाइक्रोम हम डाल देते हैं, नाइक्रोम का इस्तेमाल किया जाता है मेरे प्यार। तो आप लोग याद रखेगा एग्जाम हॉल में नाइक्रोम ही लगाना है, समझ रहे ना। तो आंसर क्या दीजिएगा 11 नंबर में डी हो जाएगा। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कहता है 1 फेराड इज इक्वल टू डैश। मतलब बाबू कहने का अर्थ ये हुआ 1 फेराड किसके बराबर होता है, 1 फेराड। तो देखिए 1 फेराड का अगर ध्यान से देखा जाए ना बाबू, ये 96,500 कूलम के बराबर होता है। किसके बराबर, 96,000, ठीक है ना, 96,500 कूलम। ऑप्शन नंबर क्या दीजिएगा, बी इसका बी इसका सही उत्तर होगा। और देखिए एम्पियर मत मार दीजिएगा, वोल्ट भी नहीं मारना है, न्यूटन भी नहीं मारना है, कूलम में मारना आपसे बच्चों को, ठीक है। चलिए बिल्कुल। अब देखिए मेरे प्यार, प्रकाश का वेग महत्तम होता है। चलिए दी स्पीड इन लाइन इन पूछा जा रहा है मेरे प्यार मैक्सिमम, मतलब प्रकाश जो है ना, जब सूर्य का प्रकाश का मान लीजिए, ठीक है ना, कोई भी प्रकाश मान लीजिए, उसका सबसे ज्यादा, ठीक है ना, वेग मतलब सबसे ज्यादा रफ्तार कहां पे होता है, तो देखिए निर्वात में होता है, इन वैक्यूम में। निर्वात में कितना होता है बाबू, 3 गुना 10 पर पावर 8 न्यूटन, देखिए 3 गुना 10 पावर न्यूटन मीटर, देखिए 3 गुना 10 पावर 8 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से अगर बात कर दिया जाए तो आसमान देखेंगे सूर्य की रफ्तार जो है ना, सूर्य की किरण जो है पृथ्वी पर चलता है, समझ रहे ना बात को। तो 8 मिनट 16 सेकंड में शायद यहाँ पर आपका पहुंचता है, ये भी आपको देख लीजिएगा। ये तो खैर दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए क्वेश्चन कहता है प्रकाशीय पथ बराबर आपका क्या होता है, दी ऑप्टिकल पथ इज इक्वल टू डैश। देखिए मेरे प्यारों, प्रकाशीय पथ बराबर जो होता है ना, अपवर्तनांक गुना पथ की लंबाई। मतलब देखा जाए तो अपवर्तनांक का क्या होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इनटू क्या होगा, पथ लेंथ। तो 14 नंबर में अगर देखा जाए तो आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर। ये देखिए बाबू रिवीजन तैयारी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए
दी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज क्लोज टू डैश, मतलब बाबू कहने का अर्थ हुआ हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, इसे देख सकते हैं। क्लास 10th में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 12th में भी है। देखिए सबसे ज्यादा, ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा का अगर बात कर दिया जाए बाबू, सबसे ज्यादा जो अपवर्तनांक होता है ना, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, तो वो आपका हीरा का ही होता है। कितना होता है बाबू, 2.42 होता है। देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या दीजिएगा, सी इसका उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। 15 देखिए, अब देखिए क्वेश्चन कहता है सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम क्या होता है। सनलाइट हैज ए स्पेक्ट्रम का देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, मतलब सूर्य का प्रकाश जो है इसका स्पेक्ट्रम पूछा जा रहा है कैसा होता है, तो ये संतत होता है बाबू। आप लोग क्या दीजिएगा, संतत लगाएंगे। ऑप्शंस क्या दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ए इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल समस्या नहीं होने देंगे, 100% गारंटी देते हैं बाबू, तबाही करके आएंगे आप लोग परीक्षा में। अब ये क्वेश्चन तो आपके लिए काफी बवाल का है। क्वेश्चन क्या कहता है, इन दी पूछा जा रहा है एब्सेंस ऑफ, देखेंगे एटमॉस्फेयर दिस कलर ऑफ स्काई विल बी डैश। देखिए कहने का अर्थ हुआ वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा। अब देखिए मेरे पास, मतलब वायुमंडल जब नहीं रहेगा तो पृथ्वी पर से हम लोग आसमान को देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, जब हवा नहीं रहेगा तो, जब हवा नहीं रहेगा तो हम लोग ही नहीं रहेंगे, तो ये देखिए काला लगाएंगे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए, सिंपल ये क्वेश्चन याद रखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन ये कहता है, ए देखेंगे ए पर्सन विथ ए पूछा जा रहा है लॉन्ग व्यू विल बी नीड का बात कर बाबू, देखेंगे एक दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को आपका आवश्यकता होगा। दीर्घ मतलब होता है बड़ा, ठीक है ना, तो देखिए दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा, मतलब नजदीक का वस्तु देखेंगे, अगर देखने के लिए अगर देखा जाए, दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को आवश्यकता जो होगा ना बाबू, दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा मतलब दूर की वस्तु हो गया, तो ये अब उत्तल लेंस, कन्वेक्स लेंस यहां पर लगाएंगे बाबू। ऑप्शंस क्या दीजिएगा, ए, नजदीक में होता है अवतल, और जब आपको नजदीक में भी नहीं दिख रहा है, दूर में भी नहीं दिख रहा है, तो बायफोकल मतलब बेलनाकार लेंस का आप में चश्मा का जरूरी है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, दी मैग्नीफाइंग ऑफ पावर सिंपल माइक्रोस्कोप का अगर देखा जाए, मतलब सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता पूछा जा रहा है क्या होता है। देखिए एम बराबर जो फॉर्मूला होता है मेरे प्यारों, ये आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में होता है बाबू वस्तु की ऊंचाई। अगर देखा जाए तो 1+d/f यहाँ पर ये आप हो जाएगा, देख लीजिएगा। ऑप्शंस क्या देंगे, 1+d/f, देख लीजिए ऑप्शंस यहाँ पर सी में दिख रहा है। ठीक है, चलिए बिल्कुल सभी से मेरा प्लीज रिक्वेस्ट रहेगा, लाइक कर दीजिए, पीडीएफ लेना चाहते हैं नंबर पे मैसेज करिए। 299 में आप सभी बच्चों को 100% लाने वाला गेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा, तो कांटेक्ट जरूर करिए। अब ये क्वेश्चन देखिए, कहता है उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। देखिए उत्तल लेंस का बात किया जरा मेरे प्यार, देखिए सबसे पहले आपको यहां पर हम थोड़ा समझाना चाहेंगे। देखिए दूर में अगर देखा जाए, जब दूर पूछेगा दूर में आप लोग उत्तल लगाइएगा, उत्तल। जब नजदीक में अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यार, तो इसमें अवतल होगा। ठीक है, और नजदीक में भी नहीं दिख रहा है और दूर में भी, तो देखेंगे अवंतुकता वो आपका कहलाएगा। ठीक है, देखिए उत्तल में आपका क्या होगा, दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शंस क्या देंगे यहाँ पर, बी हो जाएगा। अब देखिए ब्रूस्टस का नियम क्या कहता है मेरे प्यार, व्हाट इज द रूल ऑफ ब्रूस्टस का अगर देखा जाए तो देखिए फार्मूला कहता है बाबू, म्यू बराबर आपका क्या होता है, म्यू बराबर आपका फार्मूला होता है 10 IP। ठीक है ना, तो याद रखिएगा ये फार्मूला आप लोग, म्यू बराबर क्या होता है 10 IP होता है। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यार, ऑप्शन नंबर सी, भूलिएगा नहीं। कहते हैं मेरे प्यार वो दिन वो नजारा भी आएगा, समंदर है तो किनारा भी आएगा, जिंदगी की परेशानियों से मत भागना मेरे दोस्त, आपसे मिलने के लिए नजारा जरूर से जरूर रहेगा। मैं बार बार बोलना चाहूंगा, जितना भी क्वेश्चन आपको हम बता रहे बाबू, ये मॉडल पेपर देख लीजिए, इसी मॉडल पेपर पर सभी क्वेश्चन आपका आधारित है। तो मेरा विनम्र निवेदन यही रहेगा, जरूर देखिए पूरा का पूरा क्लास, अभी तक यहाँ देख लिए जो पूरा देखिए। जिस प्रकार देखिए, जिस घटना से प्रकाश का तरंग निर्बाधित रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होती है, देखिए कहता है मेरे प्यार ध्यान दीजिएगा, देखिए जिस घटना से, देखिए निर्बाधित रूप से प्रकाश, देखेंगे ये तो पता है प्रकाश आपका कौन सा तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, मतलब ट्रांसवर्स वेव जिसे बोला जाता है। तो ये ध्रुवन से हमें साफ साफ पता चलेगा कि प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है, याद रखेंगे। 22 नंबर में देखा जाए तो आंसर क्या दीजिएगा, सी। देखिए साबुन के एक बुलबुले को सूर्य के प्रकाश में, देखेंगे बाबू जल्दी बता दीजिएगा, साबुन का बुलबुला सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है, इसका कारण क्या है बताइए। साबुन का बुलबुला जो है बाबू, देखेंगे कैसे, आप देखेंगे, आपको देखेंगे जैसे मान लीजिए साबुन वगैरह हो गया, आप देखेंगे लगाइएगा, जब जैसे उसका बुलबुला होता है ना, बड़ा बड़ा फुक्का खिलता है, जैसे शैम्पू ले लीजिएगा हाथ में, उसके बाद देखेंगे मेरे पास उसको उड़ाइएगा, ठीक है ना, देखिएगा गोला जो निकलेगा वो कलरदार दिखेगा। ठीक है ना, गोला जो निकलेगा उसमें से देखेंगे मेरे प्यार बूंद जो निकलेगा वो कलरदार दिखेगा। तो वही बात है बाबू, यहाँ पर ध्यान देगा वो क्यों दिखता है कलरदार, तो उसका कारण एक ही है बाबू, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण यहाँ पर लगा सकते हैं आप लोग, सॉरी हाँ यही होगा ना। 23 नंबर प्रकाश के व्यतिकरण मतलब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यहाँ पर देख सकते हैं मेरे प्यार, देख लीजिएगा ऑप्शंस क्या देंगे यहाँ पर, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 24, विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करता है, मतलब देखेंगे विच प्रॉपर्टीज डज नॉट, देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नॉट, देखेंगे मेरे प्यार। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग जो है ना, ये ध्रुवन,
पोलराइजेशन आपका बिल्कुल मेरे प्यार तो याद रखिएगा, ऑप्शंस क्या देंगे बी। अगला देख लीजिए, कहता है विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है, लगा दीजिएगा मेरे प्यार तो विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा, सभी बच्चे ध्यान देंगे। कहता है दी डायरेक्शन ऑफ फेरोमैग्नेटिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बात किया जाए तो देखिए ये जो आपका संचरण की दिशा होगा ना, वेक्टर ई क्रॉस में आप लोग क्या दीजिएगा, वेक्टर बी के समानांतर होता है। क्या होता है, वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी। यहाँ पर देखिए वेक्टर ऊपर में तीर लगा रहेगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर डी लगाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा मेरे प्यार से, पूछा जा रहा है क्या एक्स किरण के गुण वैसे ही होते हैं जैसे, अब देखिएगा दी देखेंगे, पूछा है मेरे प्यार से, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स रेज आर देन सेम एज का बात किया जा रहा है, मतलब देखिए जैसे आपका मेरे प्यार चो गामा रेज का गुण होगा ना, जैसे आपका गामा रेज का गुण होगा, आप लोग याद रखिएगा, जैसे गामा, ठीक है ना, गामा रे का आपका गुण होगा वैसे आपका एक्स रेज का भी गुण होता है। आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शंस देखा जाए सी इसका उत्तर होगा। सभी बच्चे कम से कम इस वीडियो में भी देखेंगे, कम से कम 20 लाइक आप लोग प्लीज कर दीजिए, जितने भी बच्चे हैं 20 लाइक एक प्लीज रिक्वेस्ट है मेरा, जरूर से जरूर करिए। आइए, कहता है अवतल लेंस को पानी में डुबाने पर यह आपका हो जाएगा। देखिए अवतल लेंस का बात किया जा रहा है, किसका, अवतल का। अवतल लेंस को जब हम पानी में डुबाएंगे तो ये कम अपसारी होगा। क्या होगा बाबू, कम अपसारी हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग, कम अपसारी देख लीजिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। 28 नंबर देख लीजिए, सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब आपका कैसा होता है, चलिए बता दीजिएगा। अब देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी का जब भी बात होगा मेरे प्यार तो थोड़ा यहाँ पर बता दीजिएगा, दी इमेज फॉर्मेट बाय देखेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप का जब भी बात होगा, समझने का कोशिश करेंगे ये आपका क्या होगा। तो देखिए 28 नंबर में अगर देखा जाए मेरे प्यार तो ये काल्पनिक और सीधा लगाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए 28 में उत्तर का बात कर दिया जाए तो ऑप्शंस क्या दीजिएगा, ये काल्पनिक और सीधा। 29 नंबर देखिए, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करेगा, ट्रांसवर्स वेव नेचर ऑफ लाइट कंफर्मेशन का अगर देखा जाए, इस 29 को हम छोड़ देते हैं, दूसरा 29 यहाँ पे हम प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव वाला क्वेश्चन हो चुका है। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये 29 हम देखेगा मेरे प्यार, ठीक है। कहता है चलिए इसको भी हम रहने देते हैं, ये 29 देते हैं आपके सामने, दूसरा 29 देते हैं, गजब वाला 29 जो आप देख करके खुश हो जाएंगे। आइए, मूल कण आपका कौन नहीं है, देखिए अगर देखा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल पार्टिकल का बात किया जा रहा है, मतलब देखिए फंडामेंटल पार्टिकल आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन यहाँ पर आपका नहीं है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल पार्टिकल का अगर देखा जाए तो ये अल्फा पार्टिकल यहाँ पर लगाएंगे, मतलब अल्फा कण, ठीक है। 29 में देखा जाए तो विकल्प आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी याद रखेंगे। आइए, कहता है मेरे प्यार सूर्य के ऊर्जा का कारण क्या है, सूर्य जो है बाबू सन एनर्जी इन ड्यू टू का बात किया जा रहा है मेरे पास, ध्यान दीजिएगा। मतलब देखा जाए सूर्य की ऊर्जा जो है, मतलब सूर्य जो ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है, वो नाभिकीय संलयन देता है मेरे प्यार, ठीक है ना, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है, याद रखेंगे। ऑप्शंस क्या दीजिएगा, न्यूक्लियर फिनेक्शन, विकल्प बी। अब चलेंगे 31 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यार आपके स्क्रीन पे, आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर इज डैश का अगर देखा जाए तो देखिए बाबू ये आपका होता है CV²/2, फॉर्मूला याद रखिएगा। अभी आपको थोड़ा देर पहले हम ऊपर में बता चुके हैं, ये क्वेश्चन CV² वाला बताए हैं कि नहीं, आप लोग याद करिए बिल्कुल। अब चलिए ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा खास है बाबू, 1 फेराड F इज इक्वल टू डैश, मतलब देखा जाए मेरे प्यार एक फेराड जो है मेरे प्यार किसके बराबर होगा, एक फेराड पूछा जा रहा है किसके बराबर हो जाएगा मेरे प्यार, ध्यान दीजिएगा। देखिए एक फेराड जो है बाबू ये जो आपका बराबर होता है, ये आपका 1 CV के पावर में क्या होगा बाबू, -1 के बराबर होगा। 1 CV के पावर में क्या लगाएंगे, -1। 32 नंबर में अगर देखा जाए तो आंसर क्या दीजिएगा, 1 CV के पावर में -1, ऑप्शन क्या देंगे, 20 का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, अब ये क्वेश्चन तो देखिए आपको देखिए हम बताए हैं, लेकिन आप लोग इसका खुद से आंसर दीजिएगा हमें, बहुत VVI इसको मान सकते हैं आप लोग, काफी बवाल करने वाला क्वेश्चन है, समझने का कोशिश करेगा क्या कह रहा है। कहता है ध्यान दीजिएगा, विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा, वर्क बराबर जो फॉर्मूला होता है W बराबर आपका क्या होता है मेरे प्यार, W बराबर आपका होता है मेरे प्यार, याद रखिएगा। 1 मिनट फिर से हम इसको लिखना चाहेंगे, W बराबर आपका क्या होता है, आपको बढ़िया तरीके से फॉर्मूला हम दिखाना चाहेंगे। देखिए फॉर्मूला जो होता है मेरे प्यार W बराबर, यहाँ लिख दे क्या, बिल्कुल W बराबर होता है मेरे प्यार PE1 माइनस क्या होता है बाबू, cos थीटा होता है। देख लीजिए W बराबर PE1 माइनस cos थीटा। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर, ठीक है। 34 चलेंगे, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध, इस टाइप से आपको रहना ही रहना क्वेश्चन है, लिखित के साथ बोल रहे, रेजिस्टेंस ऑफ ए आइडियल, आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है बाबू, आमीटर का जब भी बात होगा तो आमीटर, ध्यान से देखिए बाबू, आमीटर का बात किया जा रहा है, ठीक है ना। आमीटर में क्या होता है, 0 होता है। अब वोल्ट मीटर में आप लोग क्या दीजिएगा, वोल्ट मीटर में आप लोग दीजिएगा यहाँ पर अनंत हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा, ठीक है।
तो आप सभी को याद रखना, यहाँ पर क्या दीजिएगा 34 नंबर में ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, कहता है दी वर्क फंक्शन ऑफ कॉपर इज डैश, मतलब देखा जाए बाबू तांबा जो होता है इसका कार्यफलन क्या होता है। देखिए तांबा का कार्यफलन अगर देखा जाए तो ये आपका कुछ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, कोई ए फ्यू इलेक्ट्रॉन वोट लगाइए ना डायरेक्ट, यहाँ पर क्या आपको एक्सप्लेनेशन करेगा, ऑप्शन नंबर क्या दीजिएगा डी। अगला क्वेश्चन कहता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कौन सा श्रेणी दृश्य परिसर भाग में पड़ती है। कहता है मेरे बच्चों विच रेंज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फिल इन दिस, पूछा जाए मेरे प्यार बच्चों, ठीक है ना, विजिबल पार्ट। अब देखिए कौन सा ऐसा श्रेणी है बाबू दृश्य परिसर, देखिए लाइमन श्रेणी, लाइमन श्रेणी जो बाबू ध्यान दीजिएगा, लाइमन श्रेणी आपका कहां पड़ता है, दृश्य परिसर भाग में। सभी बच्चों को याद रखना है। 36 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यार बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यार बच्चों, ये भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। कहता है हाइड्रोजन परमाणु के प्रथमा कक्षा में इलेक्ट्रॉन का चाल और प्रकाश के चाल का अनुपात क्या होता है। सबसे पहले देखिए किसका बता रहे मेरे प्यार बच्चों, हाइड्रोजन परमाणु के देखेंगे, पूछा जा रहा है ना, ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोजन परमाणु के प्रथमा कक्षा मतलब पहला वाला कक्षा में, फर्स्ट कक्षा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन के चाल और देखिए प्रकाश के चाल का अनुपात है, देखेंगे 1/137 लगाएंगे, कितना लगाएंगे बाबू 1/137 हो जाएगा। ऑप्शन में अगर देखा जाए तो ऑप्शन क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार बच्चों, कौन आपका मूल कण नहीं है। अरे 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 38 नंबर किधर गया, 38 नंबर बाबू यहाँ पर है क्वेश्चन, आपका इंतजार कर रहा है, बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पर आपका इंतजार कर रहा है 38 नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, दी पीक वैल्यू ऑफ 2020 वोल्ट, ठीक है ना, अल्टरनेटिव करंट। देखेंगे कहता है मेरे पास 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती शिखर मान क्या होता है। सबसे पहले देखिए प्रत्यावर्ती धारा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला, प्रत्यावर्ती धारा बराबर आपका क्या होता है, शिखर धारा बटे में क्या लगाएंगे बाबू, √2 लगाएंगे। अगर देखा जाए शिखर धारा बटे √2, अगर 220 √2 वोल्ट, उस हिसाब से लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, ठीक है ना। तो आंसर क्या दिएगा यहाँ पर 38 नंबर में 20 का उत्तर होगा। नेक्स्ट चलेंगे 39 देख लीजिए, कहता है किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा जा रहा है, क्या हुआ, अक्ष मतलब क्या हुआ, लास्ट वाला भाग, ठीक है ना। कहता है किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष r दूरी पर विद्युत, देखिए I डेल्टा थीटा होता है, सॉरी देखेंगे यहां पर अगर देखा जाए ना अक्ष है ना, तो देखिए फॉर्मूला जो आपका होता है मेरे प्यार बच्चों, ई थीटा बटा RQ यहाँ पर लगाएंगे आप लोग, ठीक है, ई थीटा बटा RQ होगा। आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी, ई थीटा बटा RQ। विद्युत तीव्रता की बीमा क्या लगाइएगा मेरे प्यार बच्चों, ध्यान दीजिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है ट्रांजिस्टर, यदि ट्रांजिस्टर के धारा नियतांक अल्फा और बीटा हो तो बता दीजिए क्या होगा बाबू। ट्रांजिस्टर का धारा नियतांक आपका कितना दिया गया है, अल्फा और बीटा दिया गया है, ठीक है। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए सब कुछ जब यहाँ पर दिया गया है ना, तो ये बाबू बीटा लेस देन 1, अल्फा क्या होगा मेरे प्यार बच्चों, ठीक है ना, 1 हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों, ठीक है। तो देखिए 40 में अगर देखा जाए आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, बी इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट लेवल देख लीजिएगा। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए दी बुलियन एक्सप्लेनेशन फॉर नॉट गेट, मतलब देखिए बाबू गेट कितने प्रकार के, 3 प्रकार, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। अगर देखा जाए मेरे प्यार बच्चों बुलियन एक्सप्लेनेशन का बात करें, मतलब एंड गेट और नॉट गेट का बुलियन व्यंजन पूछा जा रहा है क्या होता है। देखिए नॉट गेट का आपको ध्यान से देखिएगा मेरे प्यार बच्चों, ये जो आपका होता है ना a + b बराबर आपका क्या दीजिएगा बाबू, y हो जाएगा। a + b बराबर क्या होता है, y होता है। याद रख लीजिएगा 41 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या लगेगा मेरे प्यार बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए लास्ट क्वेश्चन आप सबों का, प्रकाशिक तंतु के संचरण की घटना आधारित है। दी प्रिंसिपल ऑफ देखेंगे ऑप्टिकल फाइबर, मतलब संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और आपको ये वीडियो अगर बढ़िया लगा तो बाबू सबसे पहले आपको क्या करना है, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर बढ़िया नहीं लगा तो लाइक मत करिएगा, और देखिए कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा क्या इसमें गलती है, वो हम सुधार जरूर करेंगे, क्योंकि बहुत मेहनत की इस वीडियो में। PDF लेना है नंबर पर मैसेज जरूर करिएगा। और अभी थोड़ा देर के बाद 8 बजे वाला क्लास हिंदी का होगा, 8:15 या 20 मिनट में होगा। आप सभी बच्चे जरूर जुड़िएगा, सादर आमंत्रित है उस क्लास के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारा सा क्लास को देखने के लिए। अपना ख्याल जरूर रखें, मिलेंगे 8 बजे रात में आप सभी बच्चे का लाइव क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।